Welcome to Discover Movies. तो आज की मूवी का नाम है 21। ये मूवी ना 6 लोगों का एक ग्रुप की है जो कि कार्ड्स खेलने में एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो सारे मिलकर इस तरह से चीटिंग करते हैं कि सामने वालों को पता ही नहीं चलता और वो इस चीटिंग से मिलियंस ऑफ द डॉलर कमाते हैं। और आप लोगों को लास्ट सीन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी शुरू होती है और हमें बैन को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन हुआ है। बैन को ना अब हार्वर्ड से MIT करने के लिए स्कॉलर की सख्त से सख्त जरूरत है क्योंकि हार्वर्ड की फीस ना $3 लाख होती है जो कि बैन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बैन जिस प्रोफेसर के सामने बैठा हुआ था वो प्रोफेसर बैन को बताता है कि रॉबिन्सन स्कॉलर को पाने के लिए तुम्हें दूसरों से कुछ अलग और अपनी लाइफ में कुछ नया करके दिखाना होगा जिससे कि ये स्कॉलर तुम्हें दे दी जाए। ये स्कॉलर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दी जाती है। अब इसके बाद बैन वहाँ से निकल जाता है और एक शॉप में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। बैन ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए जॉब किया करता है और उस जॉब में अभी अभी बैन को प्रमोशन मिला है और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। यहाँ बैन का दोस्त माइल्स भी उसके साथ था। अब हम देखते हैं कि बैन का बर्थडे होता है और उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स सारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बैन के ना फादर नहीं होते, बैन की फैमिली के तौर पर सिर्फ उनकी मॉम थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं बैन की क्लास चल रही होती है और इस क्लास के प्रोफेसर मिक होते हैं। क्लास के दौरान प्रोफेसर मिक पूरी क्लास से एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब किसी को भी नहीं आ रहा था कि तभी बैन इस सवाल का जवाब बड़ी ही चतुराई से देता है और उस सवाल का जवाब सुनकर प्रोफेसर मिक काफी प्रभावित हो जाते हैं बैन से क्योंकि बैन की मैथ्स बहुत बढ़िया होती है। और अब हम बैन को देखते हैं जो कि कॉलेज के बाद प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था और वहाँ पर एक लड़की को देख रहा था जिसका नाम जिल होता है। वो उसकी क्रश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैन अकेला बैठकर स्टडी कर रहा होता है कि प्रोफेसर मिक का एक स्टूडेंट जिसका नाम फिशर होता है वो आकर उसे बुला के मिक के पास ले जाता है। अब यहाँ पर मिक बैन से कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहते हो? इस टीम में हम साथ मिलकर कसिनो में कार्ड्स खेला करते हैं और इन कार्ड्स गेम में हमारी फुल्ली प्लानिंग होती है जिससे कि हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी 80 to 95% बढ़ जाती है और इससे हम मिलियंस ऑफ द डॉलर कमाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है पैसा कमाने का। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। और इस टीम को पता है मिक ही लीड करता है और इस टीम के सारे मेंबर्स ना काफी ब्रिलियंट और टैलेंटेड होते हैं पर बैन ना इसके लिए नहीं मानता और वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बैन शॉप पर अपना काम कर रहा होता है और उन्हें अपने जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट सेल किया होता है उसका कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर लेता है और वहाँ खड़ी जिल ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है और वो बैन से मिलती है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। जिल ना प्रोफेसर मिक की टीम में पहले से ही शामिल थी और वो बैन से कहती है कि ब्लैक जैक गेम काफी बढ़िया गेम है, तुम इससे इतना पैसा कमा सकते हो कि जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब बैन क्योंकि जिल को पसंद किया करता था तो वो उसकी बात मान जाता है और अब वो ब्लैक जैक टीम में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर मिकी ना बैन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ये सारा ग्रुप मिलकर साथ में इस चीज की प्रैक्टिस करा करते हैं। ये लोग कार्ड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं और उन काउंट वैल्यू को अलग अलग नाम देते हैं जिससे कि इन्हें उन्हें बताने में आसानी जाए। इस टीम का अपना एक सिस्टम था और उस सिस्टम को बताने के लिए ये लोग कोर्ट्स में बात किया करते थे। अब समय के साथ साथ बैन भी इस खेल में माहिर होता जा रहा था। अब एक रात ब्लैक जैक टीम के सारे मेंबर साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वो सभी बैन को प्लान समझा रहे होते हैं। चोई बता रहा होता है कि हमारी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, स्पॉटर्स और बिग प्लेयर्स में। स्पॉटर टीम कसीनो के टेबल्स पर कम बैट लगाकर काउंटिंग करेंगे कार्ड्स की और बिग प्लेयर एक अय्याश लड़के की रूप में आएगा और उसी टेबल पर बैठकर वहाँ पे बड़ी बैट्स लगाएगा क्योंकि वहाँ पर स्पॉटर्स टीम ने पहले से ही काउंट्स कर लिया होगा कार्ड्स को और तुम्हें खुद भी काउंट करना है। स्पॉटर टीम तुम्हें इशारों से कार्ड्स के नंबर बताएगी और फिर तुम्हें बड़ी बड़ी बैट्स लगानी है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है और ये लोग सारे इशारे भी उन्हें बता देते। यहाँ बैन ने ट्रेनिंग के दौरान सारे इशारों का मतलब सीख लिया था। अब वो इसके लिए तैयार था कि नहीं इसे चेक करने के लिए ना मिकी ने उसे एक लोकल कसिनो जो कि अंडरग्राउंड कसिनो होता है वहाँ पर टेस्ट करते हैं। यहाँ बैन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा होता है और तभी मिक बैन को पकड़ के लाकर उससे कार्ड्स के नंबर पूछता है पर बैन उन्हें वहाँ की कोई भी खबर नहीं देता और ना ही कोई काउंट बताता है और जैसे ही उसका मास्क निकाला जाता है तो सामने मिकी
खड़ा था। अब प्रोफेसर मिकी को बैन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि ये किसी भी हालत में हमारे प्लान को एक्सपोज नहीं करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर मिकी बैन से कहता है कि तुम ना बिग प्लेयर बन जाओ क्योंकि तुम काउंट बहुत बढ़िया करते हो। मिकी बैन से ये भी कहता है कि हम अपने प्लान और टेक्निक और काउंटिंग के बेसिस से कसिनो के सिस्टम को हराते हैं। तुम कभी भी अपने इमोशंस में बहकर कोई भी बैट्स नहीं करना। अब ये लोग तैयार होते हैं। यहाँ हम एयरपोर्ट में देखते हैं जहाँ पर बैन, चोई और फिशर साथ जा रहे होते हैं। फिशर बैन को लेकर वॉशरूम जाता है और वहाँ उसे कुछ पैसे देता है और उसे अंडरवेयर के अंदर डालने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट पर चेकिंग होने वाली थी। इस पर बैन थोड़ा डर रहा होता है और जब वहाँ चेकिंग होती है तो ये लोग वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। अब ये सभी फ्लाइट पे होते हैं। यहाँ हम बैन को देखते हैं जो थोड़ा नर्वस होता है कल के लिए। वो अपने कार्ड्स काउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर प्लेयर्स के तौर पर खेलना होगा। ये सभी नेवाडा सिटी के वेगस एरिया में पहुँच चुके थे। अब वहाँ ये सभी एक होटल में जाते हैं जहाँ पर मिकी पहले से ही मौजूद था। वो इन सभी को एक अलग आईडी देता है क्योंकि ये सभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। और मिकी इन सभी से ये भी कहता है कि कसिनो के अंदर तुम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। आई रिपीट, बिल्कुल भी नहीं जानते। यहाँ पर बैन मिकी से पूछता है कि आप क्यों नहीं खेलते हमारे साथ। इस पर मिकी उन्हें कहता है कि मैं पहले बहुत खेला करता था, मैं इसमें बेस्ट था, पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर हम बैन को देखते जो कि कसिनो में था। यहाँ कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं रहा होता। तभी बैन देखता है कि क्या ना उसे इशारा कर रही होती कि इस सीट पे मैंने काउंट कर रखी हूँ, तुम आके बैठ जाओ और यहाँ से खेलो। तो वहाँ पे बैन चले जाता है और अपनी बैट लगाना स्टार्ट कर देता है। वो वहाँ पे काफी बढ़िया खेल रहा होता है। वो हर एक कार्ड को बहुत अच्छे से काउंट कर बहुत सा प्रॉफिट कमा रहा होता है। अलग अलग टेबल्स पे अलग अलग बैट खेल कर बहुत से पैसे कमा रहा होता है। और बैन का परफॉर्मेंस देखकर यहाँ मिकी भी काफी खुश होता है। अब उसे सिग्नल मिलता है कि अब बहुत हो गया, वहाँ से निकलो। तो बैन अपने चिप्स जो उन्हें अभी कसिनो में बैट्स लगा के कमाए होते हैं वो उसे मनी में एक्सचेंज करने के लिए कहता है उन्हें और वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ मॉर्निंग में जब बैन उठता है तो उससे मिलने जिल आती है। जिल उसे उसका हिस्सा देती है और उसे कहती है कि तुमने रात में बहुत बढ़िया खेला। या फिर मिकी सभी से मिलता है और उन्हें उनके काम की शाबाशी देता है। पर यहाँ पर वो फिशर को कहता है कि तुम कल रात में क्या कर रहे थे। स्कॉटर के 3 बार सिग्नल देने के बावजूद भी तुम खेले ही जा रहे थे। बैग पे दम बची ही नहीं थी पर तुम वहाँ से उठ क्यों नहीं रहे थे। तुम इमोशनल में बह के खेल रहे थे। अगली बार से ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर फिर बैन को शाबाशी दी जाती है कि तुमने रात में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। हम फिशर को देखते हैं जो कि बैन से थोड़ा चिल रहा होता है। अब नेक्स्ट नाइट फिर से ये सभी कसिनो में जाते हैं। बैन वहाँ एक टेबल पर जिल को देखता है जो उसे सिग्नल दे रही होती है कि यहाँ पर काउंटिंग कंप्लीट है, तुम आके बस बैट लगाओ। जिल वहाँ बैन को एक कोड वर्ड के जरिए बता देती कि यहाँ काउंटिंग कितनी चल रही है। उसके हिसाब से बैन अपनी बैट्स लगाना स्टार्ट करता है। अब दूसरी ओर हम विलियम्स को देखते हैं जो कि कसिनो में किसी भी प्रकार की चीटिंग को पकड़ा करता था। वो यहाँ पे बहुत से सीसीटीवी कैमरेज में कसिनो की हर एक एक्टिविटी को नोटिस किया करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैन और उसकी टीम यहाँ से मोटा प्रॉफिट कमाकर फ्लाइट से घर के लिए निकल पड़ी है। बैन घर आता है और अपनी मॉम से मिलता है। यहाँ उसकी मॉम उसे कॉलेज की फीस दे रही होती है पर बैन अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि वो उनसे पैसे नहीं लेना चाहता था। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो कि अपनी कसिनो की सारी कमाई को एक डायरी में नोट करके उसके बेडरूम के ऊपर पे रख देता है कि तभी वहाँ पर उसके रूम पे उसके बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं और अब ये लोग एक पब में जाते हैं। बैन अपने दोस्तों के साथ होता है और वो दूर से ही देखता है कि जिल उस पब में मौजूद है तो वो उसके पास जाता है और उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। यहाँ ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ पर बैन के दोस्त उसे इस तरह देखकर काफी हैरान होते हैं। अब इसके बाद हमें बैन और जिल को मेट्रो में अकेला दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन को लगता है कि जिल भी उसे पसंद करती है, इसकी वजह से वो जल्दबाजी कर देता है। पर जिल यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगती है तो इसके लिए वो माफी मांगने लगता है। इस पर जिल कहती है कि कोई बात नहीं, इस बारे में अब ज्यादा मत सोचो और वो वहाँ से चले जाती है। अब फिर से बैन और उसकी टीम निकल पड़ती है वेगस के लिए। यहाँ पर हम बैन और जिल को देखते हैं जो कि साथ थे। अब बैन की लाइफ इस तरह बीतती रहती है वेगस में बैट्स लगाते हुए और उस बैट से कमाए प्रॉफिट को अपनी डायरी में नोट करते हुए। बैन को अब लगने लगता है कि वो कॉलेज कैंपस में बैन कैम्बल होता है और वेगस में वो जो चाहे वो बन सकता है। ये लोग वेगस में बहुत ज्यादा एंजॉय, फन और बहुत सा पैसा कमाते हैं। अब बैन को वेगस की लाइफ में मजा आने लगा था। बैन को हम बैट्स लगाते हुए और मोटा प्रॉफिट कमाते हुए एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। वो इसमें बहुत ज्यादा खुश था। अब यहाँ पर विलियम्स की नजर बैन पर पड़ जाती है पर बैन और उसकी टीम इस सबसे अनजान अपनी वेगस की लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब एक दिन इसी तरह ये लोग वेगस में बैट्स लगा रहे होते हैं। बैन के साथ फिशर भी बैठा हुआ था। फिशर बैन से इतना ज्यादा जलने लगा था कि उसे बुरा भला कहने
लगता है और वहाँ बैठी एक लेडी के ऊपर जूस गिरा देता है और ये सब होते हुए उसका बॉयफ्रेंड देख लेता है और वो लेडी का बॉयफ्रेंड फिशर को मारने लगता है। इस वजह से लोगों के बीच हाथापाई होने लगती है और इनका पूरा गेम बिगड़ जाता है। और इस तरह की लड़ाई देखकर विलियमसन भी अपने चैम्बर से बाहर निकल के इनकी ओर आने लगता है। ये लोग वहाँ से भागकर एक पब में चले जाते हैं। यहाँ पर बैन फिशर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और मिकी भी वहाँ पे मौजूद था। मिकी फिशर को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और उसका हिस्सा देकर उसे घर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ मिकी सबको बताता है कि कसिनो वाले अपनी चिप्स बदलने वाले हैं और अब हमारा बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, जिस पर बैन उन सभी को एक आइडिया देता है। वो वहाँ पर पॉप्स डांसर को सारी चिप्स दे देता है और उन्हें कैश में एक्सचेंज कराने के लिए कहता है, क्योंकि जो पब डांसर होती है ना, उन लोगों को टिप के रूप पर ऐसी चिप्स बहुत सारी मिला करती है। ये आइडिया सुनकर मिकी काफी खुश होता है। सारी पब डांसर उन चिप्स को मनी में कन्वर्ट करा लेती है। मिकी बैन को अपना दिमाग लगाने के लिए उसे जीनियस कहता है और अपना पैसा कन्वर्ट कराने के बाद ये लोग सभी पब में एंजॉय करते हैं। और इसके बाद हम बैन और जिल को देखते हैं जो कि साथ में इंटीमेट होते हैं। और अब बैन घर लौटकर अपने कमाए हुए सारे पैसे अपने बेडरूम के ऊपर रख रहा होता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। यहाँ इन लोगों को ना साइंस प्रोजेक्ट के लिए असाइनमेंट मिला था और इन्हें अपना बेस्ट करके दिखाना होता है। तो जो बैन के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उससे एक चिप मंगाते हैं, पर ये यहाँ पर बैन अपना सारा धन वेगस में होने की वजह से वो चिप को गलत साइज की ला लेता है और जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अब हम तुम्हारे बिना ही इस साइंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बैन ना ज्यादातर समय वेगस में ही बिता रहा होता है और वो इनके साथ कोई भी काम नहीं कर रहा था। और इस सब के वजह से बैन अब दुखी होता है और जब वो कसिनो में अपने बेट्स खेल रहा होता है तो वो अपने इमोशंस में बह जाता है और वो बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा होता है। उसे यहाँ जिल समझा भी रही होती है, फिर भी वो नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से बैन को पहली बार कसिनो में लॉस होता है। और अब यहाँ पर मिकी और उसकी सारी टीम साथ थी। मिकी बैन को चिल्ला रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बैन उसे माफी मांगता है। यहाँ पर मिकी उससे कहता है कि तुमने काउंटिंग नहीं की, तुमने जुआ खेला। बैन मिकी को कहता है कि जितना तुम्हारा लॉस हुआ उससे मैंने कई ज्यादा गुना कमा के दिया हूँ तुम्हें। और मिकी और बैन के बीच आपस में आर्ग्यू हो जाती है। इन सभी को छोड़कर मिकी यहाँ सारे पैसे लेके निकल जाता है। यहाँ बैन अपनी टीम को बोलता है कि हमें मिकी की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना गेम खुद खेल सकते हैं। और तो और मिकी हमसे 50% लेता है और जबकि पूरी मेहनत हमारी होती है। और वो अपनी टीम को कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाता है कि हम मिकी के बिना खेलेंगे। और इसके बाद बैन और उसकी सारी टीम मिलकर फिर से कसिनो में जाकर बैट्स लगाती है। अब यहाँ पर बैन अपनी काउंटिंग की स्किल से और टीम वर्क से बहुत सा पैसा कमा रहा होता है। पर तभी हम कसिनो में एक कोने में खड़ा मिकी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन सभी को देख रहा था। और अब वो कॉल करके कोल विलियमसन को इन सभी के बारे में बता देता है। और इसके बाद कोल विलियमसन यहाँ पर आकर बैन की टेबल पे देखता है और अब वो उसे पकड़ कर ले जा लेते हैं। यहाँ कोल विलियम्स बैन की बहुत ज्यादा पिटाई करता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम इस शहर में नजर आए तो फिर से तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। और यहाँ पर कोल बैन से पूछता है कि वो प्रोफेसर मिकी का क्या हाल है आजकल। मेरा और मिकी का बहुत पुराना रिश्ता है, मैं उसका बहुत पहले से पीछा करते आ रहा हूँ इस शहर में, पर वो मेरे हाथ आज तक नहीं लगा। उसने इस कसिनो का $1 मिलियन का नुकसान कराया है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा नुकसान है। और उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद मिकी रूस कभी नजर नहीं आया। और अब हम यहाँ बैन को देखते हैं, जो कि वहाँ से बाहर आता है। बैन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो अपने जब रूम आके देखता है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का था। उसमें लिखा होता है कि तुम एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वो रूम के जब अंदर आता है तो जहाँ उसने पैसे रखे थे अब तक के सारे, वो वहाँ से गायब होते हैं। ये सब ना प्रोफेसर मिकी ने किया था। इस सब की वजह से बैन काफी दुखी था। अब इसके बाद हम बैन को देखते हैं, जो कि जिल से मिलने जाता है और वहाँ उससे मिलकर उसे बताता है कि मिकी ने मुझसे सब छीन लिया, हार्वर्ड मैट छीन लिया, MIT का सपना छीन लिया और मेरे सारे पैसे वो भी उसने मेरे से चुरा लिए और अब ये सब चीजें मुझे वापस चाहिए। और इसके बाद दूसरी ओर हमें बैन के उन्हीं दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें फील्ड्स ऑफ रोबोटिक्स में अवार्ड मिलता है, वही प्रोजेक्ट के लिए जो बैन के साथ मिलकर कर रहे थे। पर अब बैन उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं था। अब बैन मिकी के घर जाता है और वहाँ उससे कहता है कि प्रोफेसर अब मुझे वापस आना है। जिस पर मिकी कहते हैं पर अब क्यों, जिस पर मैन उन्हें कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मिकी यहाँ बैन की लाचारी देखकर मान जाता है और उसे कहता है कि तुमने अगर अच्छा खेला तो तुम्हें हार्वर्ड मैट्स भी वापस मिल जाएंगे और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सभी मिलकर यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ बैन सभी को बता रहा होता है कि इस बार खतरा बहुत ज्यादा होगा, दाव बड़े होंगे और प्रॉफिट कई गुना ज्यादा होगा। अब क्योंकि इन लोगों को उन्होंने पहचान लिया है तो ये सभी अपना फेस बदल कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ कसिनो में अब फेस ID आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। इसकी वजह से बैन और उसके सारे टीम मेंबर अपना हुलिया चेंज करके कसिनो में
चले जाते हैं। यहाँ पर बैन कसिनो में बहुत सा पैसा जीत रहा होता है। अब बैन के साथ यहाँ पर मिकी भी खेल रहा होता है। ये दोनों यहाँ पर बहुत सा पैसा छाप रहे थे। ये दोनों मिलकर बहुत सी बैट्स लगाते और बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे थे। पर तभी इनके ऊपर कोल की नजर पड़ जाती है और कोल इनकी ओर आ रहा होता है। पर तभी ये सभी अपनी चिप्स लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। पर कोल इनके पीछे लग जाता है। वो इन लोगों का पीछा कर रहा था। मिकी बैन से कहता है कि हमें कोल से बचने के लिए दो टीम में अलग अलग होना होगा और मिकी बैन से सारी चिप्स लेके दूसरी ओर भागने लगता है और इधर बैन और जिल साथ में दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम मिकी को देखते हैं जो कि वहाँ से बचकर निकलकर अपनी गाड़ी में पहुँच जाता है और वो गाड़ी में पहुँचकर काफी खुश था क्योंकि उसके पास बहुत सारी चिप्स होती है और वो सारा पैसा खुद ही रखना चाहता था। जब मिकी चिप्स चेक करता है तो वो चिप्स नकली होती है और फिर हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये सीन वही होता है जहाँ पर बैन को कोल ने पकड़ लिया था। यहाँ पर कोल बैन से कहता है कि मैं तुम्हें बचने के लिए एक मौका दूंगा, तुम बस मेरा एक काम कर दो और सारे पैसे ले लो, बस मुझे मिकी रोजा तक पहुँचा दो, बाकी मैं देख लूंगा। बैन इसके लिए मान जाता है और अब फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मिकी कार में बैठ के जा रहा था। वो जब ड्राइवर को चेक करता है तो वो ड्राइवर और कोई नहीं कोल विलियम्स होता है और कोल विलियम के कब्जे में मिकी रोज आ जाता है। वो सारी चिप्स बैन के पास थी। अब बैन और जिल से मिलने यहाँ पर कोल विलियम्स आता है और वो बैन से कहता है कि गुड जॉब, मैं तुम्हारे MIT प्रोफेसर से बात करूंगा, तुम्हारी MIT एडमिशन समझो हो गई। यहाँ कोल बैन से कहता है कि हमारे काम में पेंशन नहीं मिलती तो वो जो तुम्हारे पास चिप्स है वो मुझे दे दो जो मुझे रिटायर होने के बाद काम आएंगी और अब तुम आज रात जितना चाहे कसिनो से पैसा कमा सकते हो। और इसके बाद बैन और जिल वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हम कसिनो में देखते हैं जहाँ बैन ने अपने दोस्तों को भी उस प्लान के बारे में बता रखा था जो कि कसिनो में होते हैं और ये सभी मिलकर इस रात बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और अब कुछ साल बीत चुके हैं। अब हम यहाँ पर कोल विलियम्स को देखते हैं जो कि अब रिटायर हो गया है और वो बैन के जीते हुए पैसों से अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है। और अब हम वही सीन को देखते हैं जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी। बैन उसी प्रोफेसर को ये सारी बात बता रहा होता है और अब बैन को MIT के लिए स्कॉलर मिल चुकी है और अब ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा।